गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी 17 तारीख से मैट्रिक के का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको मैट्रिक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं मैथ से। अगर आज का क्लास आप देखते हैं तो लगभग मैथ के सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी हो जाएगी और मैं इस क्लास में संपूर्ण चैप्टर को कवर करने वाला हूं। एक मैराथन क्लास होगा जिसमें पूरा चैप्टर कवर होगा, तो आप ध्यान से देखिए और इस क्लास में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है, पूरे किताब का निचोड़ है। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपके मैथ की तैयारी लगभग परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए बिना समय आज का क्लास शुरू करते हैं, और लेकिन चाहेंगे कि आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि बाकी बच्चों को भी यह वीडियो मिल सके, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। थोड़ा कमेंट भी कर लेंगे साउंड वगैरह कैसा आ रहा है, ठीक है। आप देख पाएंगे ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इससे पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। और अगर इसको आप देखते हैं इस क्लास को तो बड़ी मजा आएगा आपको बनाने में भी। आप लोग कितना याद रखें उससे भी आप कमेंट करेंगे, बताएंगे हमको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्नों को देखते हैं। जितने लोगों को याद होगा आप लोग भी बनाते चलिएगा, देखिएगा, ठीक है, कितना आपको याद है। चलिए यहाँ देख पाएंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इससे पूरे चैप्टर कवर किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को अगर अच्छा से देख लेते हैं ना तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी परिपूर्ण हो जाएगी, यानी आप परीक्षा में गड़बड़ उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए ये सेक्शन ए है। अब देखें सेक्शन ए में ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसी में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से 50 प्रश्न को आपको बनाना होगा, ठीक। तो फिर से मैं बोलूंगा कि एक बार कमेंट कर लेंगे साउंड वगैरह कैसा है और पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा है, ठीक है। दीपक भी जो है स्टार्ट करिए। ओके दीपक कुमार, चालू करते हैं। ओके जो चालू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए जिसमें रूट नहीं होगा वो परिमेय होगा, जिसका रूट और जो रूट के अंदर होगा वो अपरिमेय। देखिए ये भी अपरिमेय है, और यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, यह परिमेय है लेकिन अपरिमेय, लेकिन जोड़ा गया है और तो टोटली अपरिमेय है। यहाँ देखिए 1/4 है, इसको हल करेंगे तो 1 देखते हो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी यह परिमेय है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सी जो है अपरिमेय संख्या है। कौन राइट हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है। आप भी आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 आपके सामने है। कहता है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो देखिए विषम पूर्णांक 2m + 1 का रूप होता है, ठीक है, और सम कहेगा तो 2m का रूप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ विषम पूछ रहा है ओड नंबर, तो 2m + 1 का फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब विषम होगा तो सम क्या होगा, तो क्या होगा 2m होगा, और विषम होगा तो 2m + 1। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बन रहा है ना, बोलिएगा नहीं समझ बोलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो p/q के रूप में होता है, ठीक है, और q का जो फॉर्म होता है, q का जो प्रारूप होता है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का होगा तो वह शांत होगा, अन्यथा बाकी सभी क्या होंगे, अशांत होंगे, ठीक है। तो 91 17 63 91 13 और 7 आएगा 23 होगा, ये सब अशांत है। लेकिन 45 हमको लगता है नहीं, 80 लगता है कि शांत होना चाहिए। तो हम 80 को क्या करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणन करेंगे, तब देखेंगे शांत है कि अशांत है, ठीक है। 20 10 और 5। देखिए इसमें क्या आ गया, यानी 80 जो है 80 का फॉर्म आ गया 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, 2 और 5 आ गया, और तो यही क्या होगा, शांत होगा। और 45 इसमें 3 आएगा, 15 3 45, और तो यह क्या होगा, अशांत होगा, ठीक। तो हम घटा कर देखते हैं, जिसमें सिर्फ 2 और 5 होता है वह शांत होता है, 2 और 5 के अलावा कोई आएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे 45 को देखिएगा ऐसे, तो 15 3 45, 5 3 15, कितना आ गया, इसमें 3 आ गया और 5 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो अशांत हो जाता है। इसका रूप क्या हो जाता है, 45 का प्रारूप हो गया 3 के पावर 2 5 के पावर 1, और तो क्या होगा, अशांत होगा, जबकि सी क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं।
आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.87 इस पर रेकरिंग दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 0.8 और 7 दिया है, लास्ट वाले पे क्या किया है, रेकरिंग दिया गया है, रेकरिंग दिया है। तो यहां देखिए हम जब भी इसको बनाते हैं तो देखिए ऐसे बनाएंगे, यह 0.87 है, ठीक है, एक पर रेकरिंग दिया गया। तो नियम है कि संख्या को उसी क्रम में रखेंगे, जैसे उस क्रम में हम क्या करेंगे, इसको जो कहते हैं लिख देंगे, ठीक। या देखिए एक और लॉन्ग तरीका से आपको मैं बताता हूँ, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स मानिएगा, दोनों तरीके बताता हूँ। तो 8 7 और 7 7 आते जाएगा ना, ठीक है। अब रूल्स है कि हम ऐसे अंक से गुना करेंगे 10 20 से 10 से 100 से 1000 से, ताकि दशमलव के बाद सेम अंक आ जाए। तो x आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x आएगा। तो ये क्या होगा, 8.777 आते जाएगा, इक्वेशन एक आएगा। फिर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और दशमलव से चला जाएगा तो 87.777 आएगा, इक्वेशन 2। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से करेंगे, ठीक है। देखिए 100 में से 10 घटे कितना बचेगा, 90 हो जाएगा। 90x बराबर दशमलव के बाद देखिए ये सब सेम है तो कट जाएगा, 87 में से 8 कटेगा, 87 माइनस क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 90x बराबर क्या होगा, 79। सो x इक्वल टू 79/90। कौन सा होगा, 79/90, ऑप्शन कौन होगा, सी राइट होगा, ठीक है। एक तरीका यह हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट एक लाइन बनेगा, 8 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ही इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो दशमलव हटा देंगे, इसको 87 कर देंगे, ठीक है। और जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़कर, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, बटा करेंगे। यहाँ देखेंगे टोटल का है, 2 है, तो इसमें 2 अंक ही होने चाहिए, और 1 अंक पर रेकरिंग दिया गया है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं दिया गया है। तो जिस पर नहीं दिया है उसके लिए हम 9 रखेंगे, जो रेकरिंग दिया गया उसके लिए हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 79/90। रेकरिंग जिस पर है उसके लिए 0, जिस पर नहीं है उसके लिए क्या हो गया, 9 हो गया। तो 90 हो गया, ये आपका आंसर हो गया 79/90। ऑप्शन कौन हो गया, सी आपका राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, इतना दिया गया है तो x + y - z का मान निकालना है। तो 540 को पहले हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 540 को ऐसे कटाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 0 2 1 3 दूना 6 5, 5 से कटाइए, 5 10 5 7 35, 3 9 3 27, 3 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आया, यहाँ आपका वैल्यू आ गया, कटाने पर 2 के पावर कितना आया, 2 का 2 है, 2 के पावर 2, 3 के पावर कितना है, 3, और 5 के पावर 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये तुलना करेंगे तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1, तो x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3 और z का मान 1 हो गया। अतः यहां देखिएगा, शो जब वैल्यू निकालेंगे आप तो x का मान क्या रखेंगे, 2, x का मान 2, y का मान 3, z का मान 1, तो कितना 3 2 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी पावर को देखना है, पावर है x y z, तो x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए राइट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में आइए, कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या है, जिसका वर्गमूल ना होगा। देखिए ये तो परिमेय है क्योंकि इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 21 होगा, और ये 13 में 13 से गुणा करेंगे 13 हो जाएगा। तो ये सब परिमेय है, ये सब क्या है, परिमेय। लेकिन यहाँ देखिए 0 से 0 काटेंगे तो क्या हो गया, 1/√10 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल 10 का तो नहीं निकलेगा, और तो अपरिमेय कौन हो गया, आपका डी हो गया, अपरिमेय हो गया आपका डी, ऑप्शन सही हो गया, अपरिमेय डी है, ठीक है। अपरिमेय जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय, और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय है, ठीक है। यहाँ आइए, m और n 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अभाज्य। तो 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है, 1 होता है, याद रखना है। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होगा, 1 होगा, हमेशा रट जाना है। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम 1 होता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं,
आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर याद है, ठीक है। चलिए, दीपक कुमार जुड़े हैं, आप लोग कमेंट करेंगे कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 23 से 66 हो और उनका लघुत्तम समापवर्तक 82 हो तो महत्तम समापवर्तक। तो देखिए गुणनफल दिया है, यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a गुना b कहता है कितना 2366, ठीक है। और मौसा दिया है HCF, चाहे LCM कहिए इसको, HCF नहीं, महत्तम HCF दिया है, HCF भी दे सकता है, LCM दे सकता है, कुछ भी। 182 है तो कहता लघुत्तम, LCM पूछ रहा है, LCM क्या होगा, ठीक है। तो LCM जब निकालिएगा, LCM इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, गुणनफल में HCF से भाग देंगे, 182 से भाग देंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, LCM होगा। तो भाग दे दीजिए, जितना मतलब कट जाए। 23 से 66 में क्या करना है आपको, भाग देना है 182 से, दीजिए भाग दीजिए फटाक से। 2366 डिवाइडेड बाई 182, ठीक है। कितना कटेगा, 13 से कट जाएगा ना, तो LCM हो गया 13। यहाँ लघुत्तम में दिया है, चलिए कोई बात नहीं, हमने उल्टा पढ़ लिया। यह LCM दिया है, ठीक है, और HCF आपका निकालना है। आंसर वही होगा, आंसर का थोड़ा पड़ेगा, दोनों का प्रोसेस सेम है। 13 आंसर होगा, क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 13, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन में देख लीजिए 13 कौन है, ऑप्शन में 13 कौन है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए होगा ना, ऑप्शन ए होगा। जिस तरह LCM निकालेंगे इसमें प्रोसेस सेम है, HCF का भी वही। 9 नंबर में देखिए, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो जितने हर हैं, हर का हम फैक्टर करके देखेंगे, जिसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो वह अशांत होगा, बाकी सब शांत होंगे, ठीक है। तो 40 का ही हम फैक्टर करके देखते हैं। तो देखिए 40 का आप फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना आया, 2 20, 2 10 और 2 5, केवल 2 और 5 आया, यह शांत होगा, क्या होगा, यह आपका शांत होगा। 160 का भी करेंगे तो भी क्या होगा, 40 का गुणज है, ये भी शांत होगा। 200 को देख देखिए, इसमें 3 देंगे, ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 4 से 41 से क्या है, अशांत है, क्योंकि 4 से 41 का फैक्टर करके देखिएगा तो क्या आएगा, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 7 त्रिक 21, 3 चौका 12, 9 तिया 27, 7 सत्ते 49। तो देखिए इसमें ना 2 है और ना ही 3 है, ना 5 है, जिसमें 2 और 5 केवल होता है वही शांत होता है, बाकी अशांत हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन डी राइट होगा। 13/4 से 41 क्या है, अशांत है, बाकी सभी शांत हैं। तो आपको क्या करना है, केवल हर का फैक्टर करना है और ये देखना है फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो अशांत, अन्यथा शांत। केवल 2 हो तभी शांत होगा, केवल 5 हो तभी शांत होगा, 2 और 5 दोनों हो तभी शांत होगा, 2 तथा 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। देखिए P का मान दिया है और यहाँ क्या दिया है, Q का मान दिया है। तो P की ओर धनात्मक पूर्णांक हो तो ये भी अभाज्य संख्या हो तो P और Q का लघुत्तम समापवर्तक जो महत्तम पावर वाला होता है, सबसे अधिक पावर ही लघुत्तम होता है। तो A का अधिकतम पावर क्या है, 4 है, तो A के पावर 4 हो जाएगा। B का अधिकतम पावर क्या है, 3 है, तो B के पावर 3, यही हो जाएगा आपका महत्तम, A4 B3। महत्तम नहीं, लघुत्तम। अधिकतम पावर वाले को लघुत्तम में लिखते हैं, कम पावर वाले को महत्तम में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में चलिए, कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें 9 और 16 जो है इसी का महत्तम 1 होगा, बाकी इसमें देखिए 3 से भाग लग जाता है, इसमें 3 से भाग लग जाता है, यहाँ पर भी क्या 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यही है जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, अतः यह सहअभाज्य होगा। मौसा निकाल कर देखिएगा, हम 9 से भाग देकर देखेंगे तो देखिए मौसा कितना आएगा,
9 7 16, फिर 7 से 9 में 1, कितना शेष आएगा आपका 2, 7 3 में 6, 1 से 2 में 2 मरते कटेगा ना, तो मौसा कितना है 1। जिसका महत्तम 1 होता है उसको सहभाज्य कहते हैं, ठीक है। इसका मौसा कितना आ गया 1 आ गया, अतः 9 और 16 क्या है सहभाज्य संख्या है। जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो, महत्तम 1 हो, उन्हें सहभाज्य कहा जाता है। को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। 12 में आइए, इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, देखिए दशमलव हटा देंगे तो 3125 बटा क्या हो जाएगा, दशमलव का 1 हो गया, इसको 4 अंक 1 2 3 4, अगर कटने वाला है तो कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसको कटा कर देख लीजिए कितने मरतबे कटता है। 3125 में आपको 1000 से डिवाइड करना है और देख लेना कितने मरतबे कटेगा, ठीक है। तो कटा कर देखिए, 5 से कटा दें, 5 दूना 10, 2000 हो गया। फिर 5 से कटाइए, 5 6 30, 5 10 50 625 आ गया। फिर 5 से कटाइए, 5 6 का 20, 400 होगा। 125 25 625 हो गया। फिर 8 25 40, 80 हो गया। फिर 5 से 25 25 125, ठीक है। 16 25 80 50 25, 5 बटे क्या आ गया 16 आ गया। कौन है 5 बटे 16, ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 13 में कौन सा बहुपद है, इसमें कौन है जो बहुपद है, ठीक है। एक से मैं बता दूं, बहुपद उसी को कहा जाएगा जिसमें एक्स को कभी रूट में नहीं होना चाहिए। याद रखिए फिर से, एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स को बटा में नहीं होना चाहिए, और एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो सबके सब क्या है बहुपद हैं। एक्स को रूट में नहीं, एक्स को बटा में नहीं, एक्स का पावर माइनस में नहीं होगा तो बहुपद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक्स रूट में है अतः बहुपद नहीं है, एक्स बटा में है तो बहुपद नहीं है, यहाँ पर भी एक्स रूट में है अतः बहुपद नहीं है। तो बचा कौन, ये बचा, यहाँ एक्स ना तो रूट में है ना बटा में है ना एक्स का पावर माइनस में है, अतः बहुपद कौन हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिए, अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद है, ऐसा है तो बहुपद नहीं है। यानी एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स को बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। 14 में आइए, इतना का घात है तो गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा ना, तो पावर क्या होगा गुना जब इसमें कीजिएगा एक्स में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स का पावर क्या आ जाएगा 5 आएगा ना, तो एक्स के पावर हो जाएगा आपका 5। गुना करेंगे तो 105 आएगा, तो घात कौन हो गया, महत्तम पावर को देखा जाता है, घात क्या हो गया 5 हो गया। देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से गुना करेंगे तो महत्तम पावर क्या होगा एक्स के पावर 5, और तो घात कौन हो गया 5 हो गया, है ना। क्वेश्चन 15 देखिए, इतना के शून्यक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए क्या दिया 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, इसको हल करेंगे ना, कितना आएगा देखिए 2x स्क्वायर बराबर हो गया 6 और x स्क्वायर बराबर 6 में 2 से भाग दें कितना आएगा 3, इसलिए x बराबर क्या होगा रूट ओवर 3, 3 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस रूट 3 ही रहेगा। तो एगो माइनस में 3 एगो प्लस में 3, कहाँ है प्लस माइनस 3, ऑप्शन ए में है ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 में आइए, ये 16 आपके सामने है। देखिए कर बहुपद इतना, तो P2 का मान बताइए, यहाँ x का सन 2 रखना है और P2 का मान आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए P2 का मान निकालना है, तो जहां एक से वहां 2 रखना है, 2 गुना 2 का स्क्वायर 8 गुना 2 माइनस क्या हो गया 12, 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस 16 माइनस 12, तो हो गया माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 हो गया। माइनस 20 कौन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। जहां एक्स था वहां 2 आपको रख देना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17 में आते हैं। उत्तर दिया है बहुपद इतना कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकाले। इसका शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक शून्यक अगर अल्फा
अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या होता है 1/अल्फा। दो शून्यक है, एक अल्फा है तो एक अल्फा 1/अल्फा है। तो हम क्या करते हैं शून्य का गुणनफल अल्फा गुना बीटा करते हैं ना, माइनस सी वाई होता है तो सी का मान क्या है माइनस के है, आई का मान क्या है 3 होगा। तो इसको हल करेंगे तो अल्फा अल्फा ही है, लेकिन बीटा दूसरा मान क्या 1/अल्फा है, माइनस के वाई क्या हो गया 3, इसे कटेगा क्रॉस कीजिएगा तो के का मान क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। कौन होगा आंसर -3, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, यानी 1 बराबर -k/3 अतः के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य का अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, तो के का मान -3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। आइए 18 आपके सामने है, ज्यादा जूम हो गया है, देखिए -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या। देखिए यहाँ बहुपदों की संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, एक कुछ नया क्वेश्चन दे दिया है। तो दो ही शून्यक है, दो शून्यक है, यानी अल्फा का मान कह रहा है 2 है, अब बीटा का मान क्या है, बीटा का मान दे दिया -5, शून्यक 2 दिया गया है और बहुपद की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी याद रहे बहुपद की संख्या पूछे तो आप उसमें क्या करेंगे हमेशा अनंत लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बहुपद होंगे जिनके शून्यक -2 और -5 आएगा, अतः अनगिनत इनसाइट होगा। आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आइए, कहते यदि बहुपद px बराबर इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो पी अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, तो अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए आपको क्या निकालना है, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 अल्फा गुना बीटा क्या होगा -b/, ये हो जाता है। तो 5 गुना -b, b का मान क्या है 7, ए का मान क्या है 5, 5 से 5 कटे कितना बचेगा -7। ऑप्शन कौन हो गया राइट, ए राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहते यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहु इतना के शून्यक हो तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा, याद कीजिए अल्फा गुना बीटा गुना गामा याद है क्या होता है, बोलिए नहीं याद है। चलिए देखते हैं कोई कमेंट करता है, 20 का कमेंट कीजिए तो किनको किनको याद है, देखते हैं। बीस का आंसर आप लोग बताइए तो, अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या होता है, आपका वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन अल्फा गुना बीटा गुना गामा एक बताते हैं, बताइए। चलिए तो गोविंद गुप्ता बता रहे हैं ऑप्शन डी होगा, बहुत बड़े गोविंद। एक आदमी बता रहा है, बाकी लोग सो गए हैं, जगिए जगिए महाराज। गोविंद गुप्ता का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, -d/, होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा, याद कर लीजिए -d/, ये थोड़ा सा खांसी परेशान कर देता है, घबराइए नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, 21 की तरफ पढ़ते हैं। 21 क्या है, यहाँ आएगा आपके सामने 21। कहते हैं यदि 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समानांतर है तो p का मान क्या होगा। दो रेखाएं समानांतर है तो p का मान निकालना है, तो बटा कर दे। देखिए यहाँ 5 है x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है 15, 5/15, यहाँ x y का गुणांक p है, यहाँ y का गुणांक क्या है 9 है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 3 क्या होगा 15, तो क्रॉस करेंगे तो 3p बराबर क्या हो गया 9, इसलिए p बराबर 3 3 का 9, कौन हो गया आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बटा कर, जब ही समानांतर कहेगा तो बटा कर देंगे और क्रॉस करके मान निकालेंगे, ऑप्शन ए राइट हो गया आपका। चलिए 22 में आते हैं, ये दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसे काट रहा है, तो हलों की संख्या क्या होगी, कोई हल नहीं, सिर्फ एक, अनंत या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाक से 22 का आंसर बताइए।
ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी, बताइए। देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी। एक दूगो बांडी ठंडी में हमनी के भी दान कर दें, ले जाइए, जो मांग लीजिए प्लीज, वही दे देंगे आपको। जितना बंडी चाहिए बंडी रखें 4-5 गो, जो कहिएगा वो दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो गोविंद गुप्ता बता रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी लोग तो सोए हैं। तो यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या सिर्फ एक होगी, बिल्कुल सही, 100% सही है कि हलों की संख्या क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक होगी, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद, इसको याद कर लीजिए। अगर समानांतर हो तो क्या होगी, कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होगा, और एक दूसरे पर चढ़ जाए माने संपाती हो तो अनंत हल होगा, ठीक है। 3 कंडीशन होता है, समानांतर के लिए कोई हल नहीं, क्रॉस के लिए एक हल, संपाती के लिए अनंत हल होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 में आते हैं। आपके सामने इक्वेशन दिए गए हैं, इतना और इतना, तो एक सही का मान बताना है। तो इक्वेशन तो आप लोग हल करना जानते हैं। देखिए, जब भी एक सही का मान निकालो तो आसानी से निकले। 5x - 8y देखिए इक्वल टू 0। दूसरा कह दिए 10x - 18y बराबर 16। एक चीज याद रखिए, बराबर में 0 दिया है ना तो अधिकतर कंडीशन में 0 ही आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए, हम जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, x लिखेंगे, अब बटा करेंगे, x वाले को बंद कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वाले को क्या कीजिए, जल्दी निकालना है, जल्दी निकाल, लास्ट वाले 0 मंगाकर बराबर में 0 कर दीजिए, 0 मंगाकर बराबर में क्या कीजिए 0, प्लस में कुछ 0 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, x बटा में रखेंगे तो x वाले को बंद करेंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे। 8 में 0 से क्या होगा 0, 18 में 0 से क्या होगा 0 बराबर, y माइनस में रखिए और y वाले को बंद कीजिए, फिर देखिए गुणा करेंगे 0, 10 में क्या होगा 0, फिर 1 करेंगे तो ये इसको बंद करेंगे तो 18 25 क्या होगा -90, और फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 10 वाट है 80 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 होगा, x बटा 0 आ गया, y बटा क्या हो गया 0 आ गया, और ये चाहे कुछ भी आए -10 आएगा, कुछ भी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा 0। तो एक बात याद रखिएगा, अगर बराबर में 0 दिया है, दोनों इक्वेशन के बराबर में 0 है तो x y का मान 0 ही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। फिर से याद कीजिए, यदि बराबर में 0 दिया गया है तो x और y दोनों का मान क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो ये ट्रिकली याद रखिएगा और हमेशा 0 पर ठोक के आइएगा, बाकी कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है, हल भी नहीं करना है ना। जब बराबर में 0 हो तो x y का मान क्या होगा 0 ही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। इक्वेशन ax + bx + c = 0 का मूल समान हो तो, जब दो समीकरण का मूल समान हो तो प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होता है, -b/2a के बराबर होता है। वो c वाला पूछ रहा है, नहीं मूल नहीं निकालना है, पहले हम लोग देख लेते हैं c का वैल्यू कहता है। इतना के मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा, ठीक। मूल समान का मतलब क्या, d बराबर 0 है, यानी b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो b² में 4c बराबर 0, तो हमें c का मान निकालना है, तो b² बराबर क्या होगा 4ac होगा, इसलिए c बराबर क्या आएगा b² बटा 4a होगा, b² 4a, ऑप्शन कौन होगा b राइट होगा, b² 4a। अगर यहीं पे कहता मूल समान है तो प्रत्येक मूल क्या होगा, तो -b/2a होगा, यहाँ c का मान पूछ रहा है और तब b² क्या होगा 4a होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। और बी दूसरा का 25 में आइए, 25 कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका महत्तम घात 2 होता है वही द्विघात होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x² आएगा, यहाँ 3x² आएगा, पहले का द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा का देखिए x से x कट जाएगा, यही द्विघात समीकरण नहीं है आपका, बी हो गया, क्योंकि x नहीं, ये भी तो है, एक मिनट, क्यों है, क्योंकि x इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, उधर प्लस में रहेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए ये भी x² आएगा, 2x², यही c नंबर जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए इसको हल करेंगे a - b का होल स्क्वायर तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, b का मान क्या होगा 3 होगा ना,
3 होगा बराबर जैसे है, तो इसको हल करेंगे 2x² प्लस 9 माइनस 6√2x बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 4 होगा। तो इसे कट जाएगा, तो 9 माइनस 6√2x बराबर 4 आ गया। इसमें x नहीं आया, अतः ये दिखा समीकरण नहीं है। ऑप्शन कौन होगा? सी राइट होगा। चलिए कौन आंसर हो गया? ऑप्शन सी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। 26 में आइए, क्वेश्चन 26 आपके सामने है। कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल दिया है यानी अल्फा का मान दिया है, तो बीटा पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा बराबर दिया है 3, तो बीटा पूछ रहा है क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, चाहे अल्फा गुना बीटा कौन से यूज करेंगे? अल्फा गुना बीटा क्या होता है? सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान 3 रखिए, बीटा का मान तो छोड़ दीजिए। सी का मान क्या है? 12 है, ए का मान 1, इसलिए बीटा इक्वल टू 12/3 क्या होगा? 4 होगा। आंसर कौन आएगा? बी, ऑप्शन बी राइट होगा। आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहते हैं यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p तथा q हो तो p प्लस q होगा। क्या होगा? यानी मूलों का योग पूछता है। क्या होगा? मूलों का के मूल p तथा q हो तो मूल्य का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है। तो b का मान क्या है? p है, a का मान 1 है, तो माइनस p होगा। आंसर कौन होगा? माइनस p। तो देख लीजिए माइनस p किस ऑप्शन में है? माइनस p। ओ, तो यहां माइनस p आता ना, देखिए यहाँ मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा फिर से हम निकाल देते हैं। माइनस बी ऑप्शन में नहीं है, तो माइनस बी बाई ए होता है जी। तो बी का मान क्या है? माइनस पी है, ए का मान 1 है, तो माइनस पी तो आएगा ही। तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा? पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी ही होगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पी प्लस क्यू का वैल्यू सिर्फ पी होगा। चलिए, इसमें पी दिया है, पी प्लस क्यू मैंने कहीं दिया नहीं। ठीक है, तो पी नहीं दिया है, तो यहाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ मूलों कहता है इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन p प्लस क्यू इक्वल टू। हाँ, एक और तरीका है, एक मिनट। चलिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख ही दिया है। भले मूल है तो इसमें p प्लस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस किसको रखने के बाद आपको p प्लस क्यू का वैल्यू आएगा। देखिए 1 रखेंगे, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू बराबर 0 होगा। तो p प्लस क्यू का जो मान निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, p प्लस क्यू का वैल्यू बी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो लिखने में मिस्टेक किया है वो। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर क्या हुआ? डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान क्या हो गया? 10, 169 माइनस 4 3 12 120। तो ये कितना आएगा? 4 2 6 4 9 49 दिया आंसर। हाँ, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आइए, इस आपके सामने है इतना के मूलों का गुणनफल। तो हम क्या गुना कर देंगे? तो 2x² प्लस 5x बराबर क्या हो गया? 0। तो अल्फा गुना बीटा क्या होगा? सी बाई ए। तो इसमें सी 0 है, ए का मान 2 है, तो क्या होगा? 0। ऑप्शन कौन होगा? बी राइट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, 30 में कहते निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है? इसमें कौन है जो समानांतर श्रेणी में है? देखिए 0.2 फिर 2 2 2, देखिए जिसके दो पदों का अंतर समान हो वही समानांतर श्रेणी में होता है। तो ये तो किसी शर्त पर समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट में दिया है, अंतर निकालेंगे तो 7 28 963। देखिए इसको चेक कर लेंगे, पहले इसको देखिए 2 2 4, इसको 2 ही पढ़ना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन 8 दिया, तो ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। एक है आधा हो गया, फिर 1.5 हो गया, घटा फिर बढ़ा, पहले 1 से आधा होगा फिर 1.5 हो गया, यानी ये भी समानांतर श्रेणी। तो बचा कौन? यह है, मतलब यही समानांतर श्रेणी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हल करेंगे, रूट 7 छोड़ दीजिए, 7 28
2 दूना 4, 4√7 होगा, ठीक है। इसका मतलब ए को बढ़ा है तो आपकी एक और बढ़े, 3 रूट क्या होगा 7, 9 7 63 होगा, आपके 4√7 आएगा, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा तो देखिए पहले ए को √7, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, एक ही को बढ़ रहा है, क्रम से बढ़ रहा है, और तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट होगा, यही समानांतर श्रेणी में है। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, समानांतर श्रेणी। अगला है 31 में आते हैं। तो समानांतर श्रेणी इतना कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद है जीरो है, तो देखिए आप tn बराबर शून्य कर दीजिएगा, tn बराबर जीरो करेंगे, इसलिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 0। a का मान क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 2 को घटेगा, -2 इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 2n प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो 12 2 क्या हो गया 14 माइनस 2n बराबर 0 हो गया, इसलिए 2n बराबर क्या हो गया -14, तो 7 दूनी 14, n का मान क्या हो गया 7 हो गया, मतलब सातवां पद जो है वह शून्य होगा, सातवां पद क्या आएगा शून्य होगा, ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट 32 में आइए, 32 आपके सामने है। समानांतर से इतना का सारवंतर क्या होगा, इसका सारवंतर बताना है, तो दो पदों का अंतर सारवंतर होता है, तो -1 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, डी का वैल्यू हो जाएगा, तो क्या हो गया -1 प्लस 5 कितना आएगा 4, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। समानांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। दो पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं, है ना। अगला, यदि समानांतर श्रेणी इतना का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो इन पदों का योग क्या होगा, पहला पद दिया है और सारवंतर, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ऑप्शन सी होता है इन पदों का योगफल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। चलिए 34 में आइए, आप लोग भी बनाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आता है 34 का आंसर बनाइए, बनाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 34 बताइए अगर बन रहा है तो। चलिए तो 34 दिया है क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का इनवा पद इतना हो तो T5 निकालिए, ठीक है, T5 निकालना है, तो देखिए यहाँ जहाँ n है वहाँ 5 कर देंगे ना, तो 3 माइनस 4 इंटू 5 T5 बराबर, तो 3 माइनस 5 का 20 कितना आ गया -17 आया, कौन हो गया ऑप्शन ए राइट हो गया, T5 निकालना है, ऑप्शन ए आपका राइट है ना। नेक्स्ट 34 के बाद पहुंचे 35 में, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर मतलब डी, दो पदों का अंतर निकालेंगे, दो पदों का अंतर निकालेंगे, ठीक है, तो डी निकालेंगे, दो पदों का अंतर, यानी T2 में से T1 घटाएंगे, तो इसमें 2 रख दीजिए, 17 माइनस 5 गुना 2 में से घटाना है 17 माइनस 5 गुना 1, चलिए तो यहाँ देखिए 17 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 दूना 10 माइनस क्या होगा +5 हो जाएगा, 10 में से 5 क्या बचा -5, ऑप्शन कौन हो गया 5 राइट हो गया, ठीक है। चलिए मैं एक चीज बता दूं, एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ये तो हो गया क्या 5 आ गया, अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सामान्य पद जो Tn दिया है 17 माइनस क्या दिया है 5n, n के बगल में जो होता है ना वही सारवंतर होता है, ठीक, और यही दिया Tn का मान दे दिए 20 माइनस 6n देते तो डी का मान क्या होगा -6 होगा, जो यहाँ होता है यही सारवंतर होता है, ठीक है। तो ट्रिकली याद रखिएगा, जो यहाँ पर पद दिया गया है वही सारवंतर होगा, दूसरा कुछ सारवंतर नहीं होगा, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, फटाक से क्या यहाँ देखिए और सारवंतर को ठोकिए, ठीक है। चलिए
36 में आइए, कहते एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, एन विषम प्राकृत संख्या, एन विषम प्राकृत संख्या है उसका योगफल बताना है। तो देखिए ट्रिक तो बहुत सारे एक लाइन बनेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूं फिर ट्रिक बता दूं। जैसे 1 3 5 7 कहाँ तक गया, एन तक, इसका योगफल तो क्या होगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो गया, 2 होगा ना, तो एन बाई 2 होगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 कितना हो गया, एन बाई 2, 2 से 2 कट गया, इंटू क्या हो गया, इंटू आपका आ गया 2n, कटेगा कितना आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर। इसको याद रखिए, एन विषम संख्याओं का योगफल हमेशा एन होता है। एन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा, डी आपका राइट होगा। चलिए 37 में आइए, अगर इतना समानांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यह कौन सा पद है, प्रथम पद या दिया है चौथा पद, 1 2 3 4, T4 दिया है, T4 दिया तो D निकाले, T4 बराबर -3 दिया है, तो a प्लस फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी करेंगे, तो a प्लस 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनके संख्या 4 पद में है, एक मिनट, 3 इंटू डी बराबर क्या हो गया, -3, तो 18 उधर जाएगा, 3d इक्वल टू क्या हो गया, 18 3 21, d इक्वल टू क्या हो गया, 7 7, मतलब 7 7 घट रहा है, तो 18 है, 18 में 7 गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 11, 11 में 7 गया, y का वैल्यू क्या, 7 4 11, 4 बचेगा, तो x प्लस वाई 11 4 क्या हो जाएगा, 15, 11 4 15, ऑप्शन कौन है, डी आपका राइट है, ऑप्शन कौन हो गया, डी आपका राइट हो गया। ठीक है, 11 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 15, कैसे 11 आया, देखिए यहाँ T4 इक्वल टू -3 दिया है, तो चौथा पद a प्लस 3d होगा, तो a का मान 18 है और 3d फॉर्मूला से आया, 18 उधर गया तो -21 हो गया, d इक्वल टू 7, तो 7 7 घटेगा, तो श्रेणी क्या होगा, 18 हो जाएगा, फिर 11 होगा, फिर 3, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, -3, 7 घटते जाएगा, तो ये x का मान ये हो गया, y का मान यह हो गया। ठीक है, चलिए यानी पहले हमने डी निकाल लिया, ये और ये पूरक है, मतलब 90, यानी साइन बराबर कॉस हो जाएगा, कॉस बराबर सेक हो जाएगा, कॉस बराबर सेक हो जाएगा, कॉट बराबर टेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये और भी पूरक है, तो साइन ए बराबर या टेन ए बराबर टेन भी दिया है, टेन कॉट ए बराबर, देखिए किसी एक को हल करके देखिए, साइन ए और बी तो कभी बी बड़ी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कॉट को देखिए, कॉट को बदलेंगे हम, कॉट ए को अगर चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कॉट ए है तो ए का मतलब हो गया कॉट 90 माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 10 भी होगा, तो वही कॉट जो होगा 10 के बराबर होना चाहिए, और सेक कोसेक के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा। ठीक है, कॉट बराबर नहीं होगा, क्योंकि सेक बदल जाता है कोसेक में, सेक बदल जाता है किस में, कोसेक में, 10 बदलता है कॉट में, साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ 90 होगा तो सेक बदलेगा कोसेक में, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए 39 में आइए, ये तो फॉर्मूला है, कॉस 90 क्या होगा, कॉस बदले किस में, साइन में, तो साइन 5 हो जाएगा 39 का। देखिए साइन 5 कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका ए राइट दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट है, साइन 5। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना, ये भी क्या होगा, साइन में भी बदल जाएगा, यहाँ साइन है तो ये भी साइन आ जाएगा। तो जब भी अगर यहाँ एक ट्रिक याद रखिए, अगर यहाँ प्लस दिया है तो इसका आंसर 1 मारिएगा, और यदि यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो उसका आंसर 0 मारिएगा। ठीक है, या जब भी आएगा 0 ही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। ऐसे जब भी क्वेश्चन हो ट्रिकली रट जाइए, अगर यहाँ प्लस आपको दिखे तो 1 मार दीजिए। ठीक है, और यहाँ माइनस दिखे तो 0 मार दीजिए, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, माइनस है तो 0 होगा ही होगा, अब बनाकर भी देखिए 0 आएगा। साइन 2 थीटा बराबर क्या दिया है, 2 साइन थीटा, तो सत्य है जब, ये कब ये कथन सत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए साइन 2 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, 2 साइन थीटा से 2 साइन काटेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो 1 कॉस में कितने का मान है, 90 का मान है, ये क्या है, 90 का मान है।
एक जो है 90 डिग्री का मान होता है ना, वो जीरो का मान होता है, एक 90 का मान नहीं हो, जीरो का मान होता है। कॉस जीरो का मान एक होता है 0 डिग्री। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ जीरो रखेंगे तभी ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन होगा, डी आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 42 में। 10 क्या पूछ रहे हैं ना, देखिए ऊपर को पी कहते हैं ना और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एच। तो हम बी निकालेंगे, बी बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस क्या हो गया 16, 25 में से 16 घटा लेंगे, कितना बचेगा 9, 9 का वर्ग कितना होगा 3, बी का मान 3 हो गया। 10 पी बाई बी होता है 4/3 होगा आंसर, 4/3 कौन है आंसर, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। ये तो सबको आता है। 43 में आइए, देखिए हमने अभी बताया था सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। तो फॉर्मूला ही होता है कि 1 होता है, चाहे कुछ भी मान दे उसे हमें कहा जाता है, या कुछ भी देगा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इस मान से कोई मतलब नहीं रहता है, ये फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है तो होता है। तो रट जाइए ऑप्शन, यहाँ चाहे कुछ भी दे, यहाँ दुनिया संसार कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है। 44 देखिए, इसका मान बताना है। 1 माइनस इसका मान 45 का मान 1 होता है तो 1 + 1 होगा, ठीक है। तो 0/2 मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। आंसर क्या हो गया 0। 44 का 0 कौन हो गया आंसर, ऑप्शन ही राइट होगा, है ना। ऑप्शन ही आपका राइट हो गया। 45 देखिए 3 कॉट 60 का मान क्या होगा, कॉट 60 का मान tan 60 का ठीक उल्टा 1/√3 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना क्या होगा 1/3, 3 से 3 कटेगा, कौन बचेगा 1, कौन हो गया आंसर, ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, ठीक है। 46 में आइए, 1 से लेकर 180 तक गया, तो 1 से 180 में बीच में क्या होगा cos 90 आया होगा, cos 90, जहां cos 90 आएगा उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो सबको गुना करेंगे उसमें 0 से गुना करेंगे, सब क्या होगा 0 हो जाएगा। cos 90 = 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो ये सब में एक बीच में 0 कहीं cos 90 का आएगा, 90 का मान 0 रखेंगे, गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है। 47 इसका मान बताना है, 2 - 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस तो कोई फॉर्मूला है नहीं, माइनस निकाल लीजिए। तो कोसेक स्क्वायर ए -1, तो कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, तो -2 कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन कौन हो गया डी राइट है, -2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये साइन x = 1 बी कॉस x = देखिए यहाँ साइन x का मान निकालिएगा तो क्या होगा 1/a, यहाँ cos x का मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो गया b, कॉट ए क्या होगा cos x बटा हो गया आपका साइन x, cos x का मान क्या होगा 1/b और साइन x का मान हो गया 1/a, तो उल्टा हो जाएगा 1/b गुना हो गया a/1, तो क्या हो गया a/b, कौन हो गया ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का मान आपका होता है 1, तो 1 में 1 कितना आएगा 0। ऑप्शन ही राइट हो गया, ऑप्शन ही आपका क्या है राइट है। देखिए -10 स्क्वायर प्लस 1/1 में साइन स्क्वायर, देखिए -10 स्क्वायर क्या हो गया ये हो गया, प्लस 1/1 में साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो -10 स्क्वायर ए कौन सा क्या होगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा इतना इक्वल टू 1 होता है। आंसर कौन होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 में आते हैं।
इसका वैल्यू बताना है आपको, इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए तो ये जब ये ऐसा दोनों का इक्वल 90 आए तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0, आंसर कौन हो गया 0 हो गया। ठीक है, आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है, सी दिया है। देखिए ये सी दिया है, 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको देखिए ऐसा जब भी तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, 10 60 का मान नहीं, वैल्यू 1 तो यहाँ नहीं क्योंकि योगफल 90 नहीं हो रहा है, मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो cos 60 का मान रखेंगे तो क्या होगा cos 60 यानी आपका आ जाएगा cos 60 1/2 आएगा। sin 60 का मान क्या होगा √3/2 आ गया। 10 60 का मान क्या होगा √3 बटा हटा दीजिए, इससे कट गया 1 बचा। ऑप्शन क्या हो गया बी राइट आ गया, है ना। फिर पर देखिए कोसेक 5 माइनस कॉट 5 इक्वल टू वाई, तो कॉट 5 का मान क्या होगा, आपको कॉट 5 का मान पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो मान दिया है इसके आधार पर हम निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कोसेक 5, देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, कोसेक 5 प्लस कॉट 5 का मान इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान निकल जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/y। इसलिए यहाँ देखिए आपका यहीं पे लीजिए कोसेक 5 प्लस कॉट 5 इक्वल टू क्या होगा 1/y। यहाँ एक मान दिया है कोसेक 5 माइनस कॉट 5 इक्वल टू y दिया है। तो यहाँ क्या करें, आपको कॉट निकालना तो घटा लीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 cot 5 इक्वल टू 1/y माइनस वाई हो गया। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई आ गया। 2 cot 5 तो 2 से गुना हो 2y आ जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्यों कर दिया, ए स्क्वायर में से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान दिया ही है, वाई तो वाई रखती है। ठीक है, थोड़ा सा टफ समीकरण है लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसकी शॉर्ट ले लीजिए बढ़िया से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी का मान डायरेक्ट हमने क्या किया है वाई रख दिया है। ठीक है, चलिए निरूपण का ए आया था 54 में, आइए 54 आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का को चेंज करेंगे तो कोसेक क्या होगा सेक में बदल जाएगा, ये सेक बदलेगा 90 माइनस क्या होगा 30, तो 90 में से 30 घटेगा कितना बचेगा सेक 60 हो जाएगा। सेक 60 कौन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर देखिए 2 cos 3 थीटा दिया ना, तो हम क्या करेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 कर देंगे, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितने का मान है 1/2 जो है cos 60 का मान है, इसलिए 3 थीटा इक्वल टू 60, मतलब थीटा इक्वल टू 20 दिया 60 20। ऑप्शन कौन राइट होगा, बी राइट होगा। ठीक है, ओके 56 में आइए, साइन बी इक्वल टू ए बटा बी, तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो देखिए साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस का बी बाई एच होगा, तो बी का मान निकालेंगे √ पी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर बटा बी रहेगा। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए यहाँ P का मान क्या दिया है A दिया है और H का मान क्या दिया है B दिया, तो हमने क्या कहा आप B का मान निकाल लीजिए। B इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ होता है B बाई एच, तो B का मान हमने रख दिया इतना और H का मान मैंने रख दिया B। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है 57 देखिए, 57 आपके सामने है क्वेश्चन। 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालें, यहाँ प्लस का मान दिया है तो 2 का मान निकालना है। हम इसी को वर्ड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको यहीं पे वर्ड कर दें, यहीं पे हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्ड करने पर तो क्या होगा 10 स्क्वायर ए प्लस हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 10a इंटू कॉट ए बराबर क्या हो गया 4 हो गया, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे खत्म हो जाएगा ना, प्लस 2 बराबर 4, 4 जाके में से 2 घटा क्या बचा 2 बचेगा ना आंसर। आंसर कौन होगा सी आपका राइट होगा। ठीक है, ये 2 जाके घट गया, 4 में से 2 गया
2, यानी कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, इसका मान निकालेंगे 2 जाएगा, घट जाएगा तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस चौथांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है? तो देखिए पहला में क्या होता है, यहाँ ऐसे चौथांश आपको याद होगा, ऐसे मैं बना दूं, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, तो सी में तीसरे में क्या होता है? दोनों माइनस होता है तीसरा में। ऑप्शन कौन राइट हो गया? सी राइट हो गया। यस में 49, इतने के बीच की दूरी निकालना है। जब भी डिस्टेंस निकालते हैं घटा करके स्क्वायर करते हैं, तो 8 अच्छा क्या हो 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कीजिए, 14 1 से गुना कर लीजिए, 1 196 है ना, 196 प्लस 4 कितना होगा? 200, रूट 200 100, 200 का वर्गमूल क्या हो गया? 10√2 हो जाएगा। ठीक है, 196 प्लस 4 मतलब क्या हो? रूट ओवर 200 हो गया, 200 का वर्गमूल क्या हो गया? 10√2 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया? बी आपका राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिशत बिंदु को क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिशत बिंदु को कहा जाता है सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर नहीं, ओरिजिन पॉइंट इन बिंदु कहा जाता है। यह मूल बिंदु देना चाहिए, खाली बिंदु दिया है, ओरिजिन पॉइंट ही इसको कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तथा बिंदु P इतना और इतना को मिला रेखाखंड के मध्य बिंदु जोड़ के आधा कीजिए, तो 4 और 8 क्या होगा? 12, 12 का आधा 6 और 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1, तो 6 1 हो जाएगा आंसर। 6 1 ऑप्शन कौन होगा? सी। जब भी मध्य बिंदु पूछे दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो 4 गो और 8 गो, 8 4 12, 12 का आधा 6 और 7 5 घट गया तो बचा 2, 2 का आधा 1, 6 1 हो गया आंसर। जोड़ का आधा कर देंगे, मध्य बिंदु कहेगा तो मध्य में जोड़ के आधा 62। एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, तो एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मूल बिंदु जब भी दूरी निकालेंगे, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी हो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी इसको याद रखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 63। इतना संरेख है तो ये का मान, संरेख है मतलब क्षेत्रफल का मान क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल का मान क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए सबसे अच्छा नियम है कि हम इसको 1 2 ऊपर लिखें, -5 6 नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? -5 6 लिखेंगे, फिर a -2 लिखेंगे। ठीक है, फिर a -2 लिखेंगे, फिर पहले क्या लिखेंगे? 3 बार लिखना है, बराबर 0 कर दीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, 6 और प्लस 10 जोड़ 10 -6a 2a प्लस 4 बराबर ये क्या है? a -2 है, 2a प्लस 2 होगा, 2a प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए कितना हो गया? 6a या 2a, तो -4a हो गया और 10 10 20 26 26 27 28 हो गया 0। तो a बार 7 चौके 28 7 आएगा। ऑप्शन कौन होगा? ए राइट होगा। ठीक है, 7 आ गया, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्षेत्रफल शून्य करेंगे, सड़े का मतलब जो तरीका से अपनाइए क्षेत्रफल 0 रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। y बराबर 7 का आलेख निम्न किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y का मान 7 है, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा का 7 हो, x कुछ भी हो चलेगा। तो ऑप्शन कौन है? सी राइट, क्योंकि y का मान 7 है, y 7 हो, x कुछ भी हो चलेगा, तो ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट y से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष से दूरी पूछता है, तो y अक्ष से जो दूरी होता है, y अक्ष से दूरी यानी x की दिशा में x का वैल्यू y अक्ष दूरी होता है, 4 इकाई, यह y अक्ष दूरी है, यह y अक्ष और यह x अक्ष से दूरी है, तो 4 इकाई आंसर होगा। y अक्ष से दूरी पूछे तो पहले का लिखिए और x अक्ष से दूरी पूछे तो दूसरा का लिखिए। ऑप्शन क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है,
तो ए और बी को मिलान रेखाखंड ए बी को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर्भेद करने वाले बिंदु y का निर्देशांक। तो देखिए m का मान क्या है, यह है, और यह n का मान है। तो m देखिए आपको बताता हूं, m1 mx2 प्लस क्या होता है nx1 नियामक बटा m प्लस क्या होता है n कुमा my2 जोड़ n y1 बटा m प्लस n होता है। तो सिर्फ y नियामक पूछता है तो y नियामक आपको लिखना है, मतलब दूसरे का। तो m का मान लिमिट दिया है, y2 मान दूसरे का d जोड़ n का मतलब 1 है, 1 इंटू y1 का मान तो b हो गया बटा लेमडा प्लस 1, यानी लेमडा d प्लस बी बाई लेमडा प्लस 1, लेमडा d यानी ऑप्शन ए होगा, लेमडा d प्लस बी बाई लेमडा प्लस 1, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है 67 कहते किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्धारण इतना हो तो इसके केंद्रक माने वही जोड़ का आधा कीजिए। तो 8 में से 8 गया 0, 6 में 6 0, 0 0 हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि दोनों का एक शून्य हो जाता है तो केंद्रक क्या हो जाएगा, शून्य होगा, ऑप्शन डी होगा। तो देखिए 8 और 8 को जोड़ेंगे 0, 6 6 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो केंद्रक क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। और सर देखिए एक त्रिभुज के केंद्रक 40 और उसके दो शीर्ष इतना और इतना हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, केंद्र के मान तीनों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। ठीक है तो 40 दिया है और तीसरे को xy मान लीजिए, तीसरा मानते हैं xy है, तीसरा क्या है 100, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दीजिए। तो 3 प्लस 5 प्लस x बाई 3 और 4 माइनस 6 प्लस y बाई 3। ठीक है तो प्रथम को प्रथम बराबर कीजिए तो कितना होगा, 3 5 8 प्लस x बाई 3 बराबर 4 हो गया, यानी 8 प्लस x पर 4 3 12, इसलिए x बराबर 8 4 12 इतना आ गया। दूसरा को कीजिए यानी -2 प्लस y बटा 3 इक्वल टू 0, -2 बराबर प्लस y इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर 2 हो गया, यानी 4 2 आपका आंसर हो जाएगा। 4 2 2 ऑप्शन कौन होगा, x का मान 4 y का मान 2, ऑप्शन बी राइट हो गया, है ना। 69 में आइए, तो इतना किस बात में है, तो पहला माइनस है, माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड में आता है, माइनस प्लस द्वितीय में आता है, चिन्ह बताए थे ना, फर्स्ट में प्लस प्लस, द्वितीय में क्या माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है तो ऑप्शन बी राइट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में स्थित है। 70 नंबर देखिए, तो एक अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि, एक अक्ष में जितने बिंदु होते हैं, देखिए प्रथम को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। तो एक अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक a0 होता है, तो भुज का मान होगा, लेकिन कोटि का मान क्या होगा, शून्य होगा। कोटि हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रथम को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि। तो एक अक्ष पर का कोटि शून्य होता है, y अक्ष पर भुज शून्य होता है। ठीक है तो एबीसी और PQR स्वरूप है, ए बराबर 42, क्यू बराबर 84, तो कौन सी बराबर क्या होगा, समरूप त्रिभुज की संगत जो कोणे होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल होती है। एबीसी और PQR देखिए दो त्रिभुज बनाइए, ABC, एक और त्रिभुज बनाना है PQ तथा R। ठीक है ए का मान क्या है, 42 है, क्यू का मान दिया है कितना, 84 दिया है। तो ए का मान 82 तो पी का मान भी क्या होगा, 42 हो जाएगा। तो सी का मान पूछ रहा है, मतलब ये 84 कह रहा है, जोड़ करके हम क्या करेंगे 180 में घटाएंगे। तो 84 या प्लस क्या हो गया 42, 100 8 4 12, 126 हो गया। तो कितना 180 में से 126 घटाइए तो 4 हो गया, 4 और 7 में से 2 गया 5, 54 हो गया आंसर। ऑप्शन कौन राइट हो गया, बी 54 डिग्री। ठीक है त्रिभुज के तीनों कोण का फल क्या है, 180 होता है ना। तो इसको निकालने के लिए दो को जोड़ करके 180 में घटा लीजिए, दोनों को जोड़ दिया 180 से घटा लीजिए। ठीक है तो कौन हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया, है ना। चलिए 72 में आते हैं, ये त्रिभुज PQR में पी स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है तो कोण Q क्या होगा, देखिए यहाँ मतलब PR क्या है, कर्ण है, मतलब Q क्या है 90 डिग्री है। ठीक है ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो गया।
73 में आई। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब दो सही भुजाएं क्या है, बराबर है। तो एडी इसका इक्वल टू क्या होगा, एडी ए से बीसी पर लंब डाला गया। देखिए त्रिभुज है मतलब ए बी सी, यहां से लंब डाल दिया डी। तो आपसे पूछ रहा है एडी का मान क्या होगा। तो देखिए यह सारी भुजाएं बराबर है, तो 2a मानते हैं क्वेश्चन के लिए। एक मिनट, ये तो बराबर होगा, यह बराबर होगा और ये भी इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो डीसी के रूप में बताना, डीसी इस फॉर्म का इसका मान बताना है एडी का मान। तो एडी स्क्वायर बराबर, देखिए हम निकालेंगे एडी स्क्वायर बराबर इसका कॉर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी क्या होगा एसी स्क्वायर माइनस क्या होगा डीसी स्क्वायर हो जाएगा। एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, तो एसी का मान हम रखेंगे, एडी का निकालना है तो एसी का मान हम इसका मान देखेंगे, इसका मान निकाल कर देखेंगे कितना मान आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो डीसी है, डीसी है, बीसी का क्या है, ठीक आधा है, बीसी का क्या है आधा है। और समबाहु त्रिभुज में जब भी हम क्या करते हैं लंब डाल दिए हैं, तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 और यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री है। तो आपको इसका मान एसी का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान से सोचिए क्या होगा, 3/2 डीसी स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 डीसी स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कमेंट नहीं कर रहे हैं। मिंटू 46 का सी, गोविंद ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन हो गया, बी राइट हो गया। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन दिया है 74। त्रिवेणी से बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और एसी पर इस प्रकार होगी, डी समझ बी सी, एडी बटा डी बी इक्वल टू 4/5। तो एसी का मान क्या होगा, एसी 18, तो ए का मान क्या होगा। देखिए मतलब ये बताना चाहता है ए बी सी में एक त्रिभुज पहले बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ए बी सी में, ठीक है, डी और ए बी तथा ए सी पर यहाँ और यहाँ क्या है, डी है और एक ई है। ठीक है, समानांतर है, डी और बीसी के समानांतर है। ए डी बटा डी बी, यानी यह 4 है यह 5 है। ए सी का मान टोटल का मान दिया 18, ए का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है एक्स। तो 18 में ऐसे हो क्या कीजिए एक्स कर लीजिए। ठीक है, तो हम कर लेंगे 4/5 इक्वल टू एक्स बटा 18 माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो 5x बराबर 18 72 माइनस 4x, तो 9x बराबर क्या हो गया 72। तो एक 8 9 72, एक्स का मान 8 होगा। ऑप्शन कौन होगा, ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 75 में आइए, कहते एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यूनकोण का माप, समद्विबाहु है और समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब प्रत्येक एक होगा 90 डिग्री, बाकी होगा कितना 45 होगा, न्यूनकोण क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, कि चलिए चित्र देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 और 10 सेमी हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। संगत ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 49/100, 49 अनुपात क्या होगा 100 होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए हो गया। अगला हमेशा याद रखिए, अगर भुजा भी दिया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम वर्ग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया पूछ रहा है, दे रेशियो एरिया, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग करेंगे और भुजा पूछेगा तो जो का त्यों रह जाता है सही। और क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा पूछे तो वर्गमूल निकालेंगे। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए वृत्त है, दो समांतर स्पर्श रेखा यही ना होगा जी, तो इसके व्यास के बराबर होगा, तो त्रिज्या का दुगुना 9 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 9 सेमी, यानी ये टच करेगा, हम टच नहीं किए, तो व्यास के बराबर, यानी ऑप्शन कौन है सी राइट होगा। ठीक है,
बीच की दूरी व्यास के बराबर। अगला कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींची जा सकती है, तो सिर्फ 2 खींची जा सकती है। एक वृत्त है, बाहर से हम कितना स्पर्श खींचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 खींच पाएंगे, बेसी नहीं खींच पाएंगे, सिर्फ 2 हम खींच सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। टेंजेंट 79 है, कहते यदि वो केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पीबी 2 स्पर्शरेखा इस प्रकार हो कि ए पी बी बराबर 50, तो देखिए एगो फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसे फिगर बना दीजिए। वो केंद्र वाले वृत्त पर पी है, यह पी हो गया, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है। ए पी बी बराबर यह दिया है कितना 50, तो ए ओ बी देखिए यहाँ एक केंद्र होगा, यहाँ ओ होगा, ए ओ बी, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इस पर एक रेखा अगर खींच लेते हैं, ठीक है, तो यह 25 हो जाएगा, 25 होगा 50 का आधा है, ठीक है। यह 90 हो गया, तो 90 और 25 को जोड़ देंगे कितना होगा 115 हो जाएगा। 180 में से 115 घटा लेंगे, ठीक है, कितना आएगा 5 और हो गया आपका 6 में से 7 में से गया 6, 65, यानी यह एक कोण 65 बनेगा, ये भी 65 बनेगा, 65 दूना क्या होगा 130 हो जाएगा, यानी ए ओ बी का माप क्या होगा 130 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। देखिए ये टोटल 50 था, तो आधा मैंने किया 25 हो गया, यह 90 होता ही है, तो दोनों को जोड़ के आधा किया तो ये कोण निकल गया, और जितना यहाँ कोण होगा उतना यहाँ कोण होगा, तो टोटल कोण कितना हो गया 130 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन राइट हो गया डी, ओके। और सी में आइए, फिर भी नहीं समझ में आएगा बोलिएगा आप लोग, ठीक है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी बराबर 30, तो ओ बी ए यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 30 है, तो 180 में से 30 घटे कितना बचेगा 150, त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180 होता है, जिसमें 30 हम छाड़ दिए तो बचा 150, मतलब 150 का आधा आधा यहाँ हो जाएगा 75, 75 यहाँ क्या होगा कोण हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तो तीनों कोनों का 180 डिग्री होगा। 81 में आइए, कहते 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, तो यहां देखिए ऐसे 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 17 सेमी की दूरी पर, यहाँ 17 हो गया, तो स्पर्श लंबाई तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, लंबाई डी मान लीजिए, डी इक्वल टू हो जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिए, कहीं नहीं गुना कर लीजिए, 7 49 9 4 7 4 11 17 9 8 289 माइनस क्या हो गया 64, 64 225 होगा ना, 225, तो 15 15 225 कौन होगा आंसर 15, ऑप्शन कौन होगा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलिए जिनको नहीं समझ में आएगा बोलेंगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला कहते एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 हो तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, तो है ना, बराबर क्या होगा 5√3 हो गया, ये कट जाएगा तो भुजा का मान कितना आ गया 5 आ गया ना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना 5 का स्क्वायर, तो 25 150 से 150 होगा, कौन होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर, तो 25 25 150 से 150 हो जाएगा ना। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का आप चाहिए कि बना दें तो नहीं बनने, और सूत्र रखना पड़ेगा। एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो बेलन और शंकु, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है बेलन का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr² h हो गया, तो पाई से पाई काटिए, ठीक है, r² को r² हटा दीजिए, ठीक है, और h भी बराबर है, सब ये भी बराबर है, सब बराबर है, तो क्या करेंगे 3/1 हो जाएगा, मतलब 3:1 होगा, ऑप्शन क्या होगा ए राइट होगा, ए नहीं बी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सुराही का संयोजन है, सुराही का संयोजन गोल तथा बेलन, गोला तथा बेलन,
बेलन तथा शंकु, दो अर्धगोला, अर्धगोला तथा बेलन। देखिए सुराही कैसा होता है, देखिए सुराही नीचे गोल होता है और ऊपर ऐसे आता है, ठीक है, तो अब जाके सुराही बनाया जाता है ना। तो ऐसा डिवाइड हो गया, सुराही हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। तो सुराही में क्या है, एक यह देखिए एक गोला है, ठीक है, और एक क्या है, बेलन, गोला तथा बेलन। ऑप्शन कौन है, ए राइट होगा, ए स्फीयर एंड ए सिलेंडर। ये सुराही बनाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। कहते हैं घड़ी के मिनट वाली सुई 45 मिनट में बनाएगा कौन, 45 मिनट में मिनट वाली सुई कितना देगी कौन बनाएगी। देखिए एक चीज मैं बता दूं, घड़ी जो होता है, यहाँ फिगर घड़ी का बना दिया जाए तो यहाँ क्या होता है, बाड़े होता है, नीचे क्या होता है 6, यहाँ 3, यहाँ क्या होता है 9, फिर 1 2 होता है, 4 5 होगा, 7 8 होगा और 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है, ये ना है, इतना हुआ। तो आप देखिए अगर मिनट वाली सुई यहाँ खड़ी है, मिनट की सुई, क्योंकि हम मिनट वाली सुई से चले करना है, मिनट वाली सुई जब यहाँ पर आएगी तो कितना मिनट होगा, 5 10 15 मिनट होगा। 15 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाएगी। इसको 3 जगह बांट दिया जाए तो 5 मिनट में कितना होगा, 30 जगह 30 डिग्री कोण बनाएगी, 30 30 30, 5 मिनट 30 डिग्री कोण बनाएंगे यानी, और 5 मिनट तो 1 मिनट में क्या होगा 6 डिग्री। तो मिनट वाले से 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी, तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, तो 45 में हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, 6 पे 30 जीरो हाथ में 3 हो गया, 6 चौका 24 3 27 270। तो आपको याद कर लेना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, मतलब 45 मिनट में 270, याद रहेगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में क्या करती है 6 डिग्री, तो 45 मिनट में 270 डिग्री कोण बनाएगी, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 86 में आते हैं, कहते 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, ठीक है, तो पाई प्लस 2 इंटू 10, ऑप्शन कौन होगा, ए राइट होगा। अर्धवृत्त का परिमिति हो गया पाई प्लस 2 इंटू आर। 87 में आइए, 6 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी गोला का आयतन पूछ रहा है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान लीजिए, पाई आर क्यूब में 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 पाई/3 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 3 में 6, 36 गुना 72, 72 में 4 से गुना कीजिए, 72 में 4 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 7 28, 288 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेम व्यास के गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, वो व्यास दिया था ना, हमने त्रिज्या रख दिया, फिर से देखिए 6 का आधा ना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का आधा हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 9 चौका 36 हो गया, 36 पाई आपका आंसर होगा, कौन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, 36 पाई, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। 28 देखिए, कहता है पी त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ऑप्शन ए राइट होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसको याद रखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ना। 88 व 89, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी हो तो उसकी त्रिज्या, अर्धगोला दिया है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 दिया, त्रिज्या पूछ रहा है, तो 3 गुना 22/7 आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 462 हो गया, तो 7 से गुना होगा और ये जाके भाग लगेगा ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 462 गुना 7/3 गुना क्या हो गया 22, एक और हो गया आपका 5 3 15 और 4 3 12, ठीक है, 22 से घटाइए तो 11 दूना 22, 11 और 11 चौक 44, 14 हो गया, तो 7 दूना 14, कितना बचा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुना 7, मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया 7, त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है
√3πr² होता है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह मैंने बना दिया। ऑप्शन कौन हो गया? बी राइट हुआ। 90 नंबर में आते हैं। 90 आपके सामने है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके भुजा, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 81√3 है। इसको रूट को हटा दीजिए। ठीक है, तो भुजा बड़ा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 गुना 81। तो भुजा जब निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा। 4 का वर्गमूल 2, 81 का वर्गमूल 9, तो 9 दूना 18। तो भुजा क्या हो गया? 18 हो गया। ऑप्शन कौन राइट हो गया? डी आपका राइट हो गया। ठीक है, 91 की तरफ बढ़ते हैं। 3 पासों को उछालने में संभव परिमाण, 3 को पासा को उछाल रहे हैं, तो एक पासा पर क्या होता है? 6 होता है। तो दूसरे पर 6, तीसरे पर 6 गुना 6 गुना 6, 36 छके 216। ऑप्शन ए राइट। 6 गुना 6 गुना 6, दूसरा कितना हो गया? 16। ऑप्शन कौन होगा? क्योंकि एक पासा पर 6 अंक होता है, तो 3 बार उछालेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, 216। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला, यदि कोई घटना घटित नहीं हो तो उसकी प्रयोक्ता, किसी घटना के नहीं घटने की प्रयोक्ता क्या होगा? 0 होगा। और 100% घटने की प्रयोक्ता 1 होता है, नहीं घटने की प्रयोक्ता 0 होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, 93 कहता है एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता है। तो पासा में अभाज्य संख्या कौन होता है? देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें अभाज्य संख्या कौन है? एक 3 है। देखिए भाज्य और अभाज्य, जिसमें अभाज्य का मतलब जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे, वो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य आपका 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, लेकिन एक से बड़ी संख्या लेते हैं, लेंगे एक को छोड़कर, तो 2 3 5, तो 3 बटा क्या होगा? 6, यानी 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या का। ठीक है, 1/2 ऑप्शन क्या होगा? बी राइट हो गया। 94 देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो काला रंग का रानी होने की प्रयोक्ता। तो देखिए काले रंग का रानी, काले रंग का रानी यानी काला पत्ता। तो यानी 26 ताश में 52 पत्ता टोटल होता है, जिसमें 26 को काला होता है पत्ता और 26 को लाल होता है। मतलब 2 को काला रानी, 2 को काला और 2 को क्या होगा? लाल रानी होता है। तो काले रंग का रानी, तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 52। एक पता निकाला जाता है, ताश की गड्डी में से एक पता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रयोक्ता। तो 2/52 आंसर होगा। 2/52, तो 26 दूना 52, 1/26 कौन होगा आंसर? बी। क्योंकि काले रंग की रानी 2 ही है, 2 में से कोई एक निकलेगा, तो 2 बटा क्या होगा? 52 होगा, तो 1/26 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी राइट होगा। 95 में आइए, तो 2 सिक्के के उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता। 2 सिक्का को फेंक रहे हैं, लेकिन एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 सिक्का हम उछालेंगे तो सिंपल से क्या होगा? हेड टेल, ये ना होगा गुना हेड टेल। ठीक है, गुना करेंगे तो HH HT TH और TT होगा। कितना होगा? 4 गो। तो एक भी हेड नहीं आने की, तो एक भी हेड कितना है? 1 है, तो 1 बटा क्या हो गया? टोटल 4। 1 बटा एक भी हेड नहीं है, 1 बटा क्या होगा? 1/4। 4 गो में एक वो ऐसी घटना है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो 1/4 हो गया आपका प्रयोक्ता। ऑप्शन कौन हो गया? डी राइट हो गया। ठीक है, चलिए समझ आइए। 23 20 22 37 24 23 19 22 17 23 का बहुलक। तो जिसकी संख्या ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। 23 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और 22 इसकी संख्या 3 गो है, 22 एगो 2 गो है, 22 की संख्या 2 ही है, और 19 की संख्या कई गो है? 1 गो है, 37 की संख्या कई गो है? 1 गो है। 23 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन बहुलक कौन हो गया? बहुलक आपका हो गया 23। जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो 23 सबसे अधिक बड़ा है, तो बहुलक कौन हो गया? 23 हो गया। ठीक है, 97 कहते इतना का माध्य 14 हो तो x, तो माध्य सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 गो है, तो सबको जोड़ेंगे तो x कितना हो गया? 1 2 3 4 टोटल देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो दिया है। ठीक है,
5 को है तो 5 को जोड़ के 5 से भाग दीजिए, हो गया। तो कितना है x है, 1 2 3 4 5 को x, तो 5x हो गया प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बटा क्या हो गया 5 इक्वल टू 14। तो हो गया 5x प्लस 10 इक्वल टू 14 पचे 70, 5x इक्वल टू 60, इसलिए 12 पचे 60, कितना हो गया 12। ऑप्शन कौन हो गया, सी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहते निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति कौन है, परिसर, बहुलक, माध्य या माध्यिका। इसमें बाकी सब केंद्रीय प्रवृत्ति का है, लेकिन परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है, क्योंकि उच्च में से निम्न को घटा देते हैं परिसर निकलता है। यह क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 99 में आइए। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कौन कौन व्यक्ति यह 99 का आंसर कमेंट में देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन व्यक्ति इसका आंसर देंगे। जो व्यक्ति इसका आंसर देंगे उनका कल हम नाम लेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसका आंसर बताए हैं कमेंट में। ठीक है, एक 99 का छोड़ देते हैं और एक 100 छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, कहता है निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतर इतना है, तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा, चलिए बता ही देते हैं। देख, बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका बहुलक बढ़ोतरी ज्यादा होता है वो बहुलक वर्ग होता है। उच्च सीमा कौन हो गया, 30 हो गया। तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या हो गया, 30 हो गया। तो 99 एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं कौन कौन व्यक्ति 99 का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो जाता है, और जो सब्जेक्टिव है सेक्शन बी है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव हम लोग कल पढ़ेंगे। सेक्शन बी आ गया, इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छा से बनाइए, बढ़िया से बनाइए, फिर मिलते हैं कल, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तब तक के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। जय हिंद।